इस रिलेशन ने तो बिटकॉइन की प्राइस को तबाह करके रख दी है। जब चाहा प्राइस को उठा दिया, जब चाहा प्राइस को गिरा दिया। अब दो काम हो सकते हैं, यानी जब भी प्राइस पंप करे या डंप करे, आप उदास हो जाएं कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका सोल्यूशन, यानी आप लर्न कर सकते हैं कि कब प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी इस सिंपल रिलेशन की हेल्प से। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशन को सही से समझने में, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। इस रिलेशन को बोलते हैं CME गैप। अब CME गैप है क्या, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। CME स्टैंड्स फॉर शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज। अब शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज नाम से वाज़ेह है, शिकागो में एक एक्सचेंज है, बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव्स की एक्सचेंज है। अब एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कहीं पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही हो या कमोडिटीज की, तो सिंपली वहां पे एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो होगा, यानी मंडे टू फ्राइडे मार्केट्स ओपन होंगी, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं। लेकिन वहीं पे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन है, यानी यहाँ पे कोई भी टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आखिर बिटकॉइन का शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज से क्या रिलेशन है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि CME में बिटकॉइन की भी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि CME दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव्स की जो एक्सचेंजेस हैं उनमें आती है। अब जब यहाँ बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है तो मंडे टू फ्राइडे बिटकॉइन ट्रेड होता है। जो सैटरडे और संडे है वहाँ मार्केट्स क्लोज होती हैं, यानी जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग है वो भी रुक जाती है। और वो ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट कब होती है? नेक्स्ट मंडे को, यानी फ्राइडे को क्लोज हुई और मंडे को स्टार्ट हो गई। अब आप ये समझिए कि जब CME में फ्राइडे को बिटकॉइन की प्राइस रुक गई है, यानी ट्रेड होना बिटकॉइन रुक गया है, रियल मार्केट में नहीं रुका। और रियल मार्केट में हो सकता है कि प्राइस ऊपर चली जाए या प्राइस नीचे चली जाए। अब जब मंडे को CME दोबारा ओपन होगा तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे CME की प्राइस फ्राइडे को क्लोज हुई थी, तो जरूरी नहीं है कि वहीं से स्टार्ट हो, रियल टाइम में जहां बिटकॉइन चल रहा होगा वहां से प्राइस स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज बिटकॉइन $60,000 पे ट्रेड हो रहा था CME में फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हो गई। अब जब मार्केट दोबारा ओपन हुई है मंडे को, तो रियल मार्केट में बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था $65,000 का, यानी क्लोज हुआ $60,000 पे CME में, और जब दोबारा मार्केट ओपन हुई CME में मंडे को, तो $65,000 पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी। तो अब यहाँ पे $60,000 और $65,000 के दरमियान में जो गैप आ गया है, इसको CME गैप कहेंगे। और जरूरी नहीं है कि ये अप साइड में हो, ये डाउन साइड में भी फॉर्म हो सकता है। तो ये तो आपको समझ आ गई है कि CME गैप होता क्या है। अब आप ये भी सुन लें कि 90 to 95% ऑफ द टाइम्स CME गैप फिल होता है। इसका मतलब है कि एक गैप जो फॉर्म हो चुका है, हो सकता है प्राइस ऊपर चल रही हो, प्राइस नीचे चल रही हो, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो गैप प्राइस लाजमी आके फिल करे। अब थ्योरी में आपको सब कुछ समझ आ चुका है CME से रिलेटेड। अब हम चार्ट पे जाते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, और लाइव मार्केट में एक गैप फॉर्म हो चुका है उसे भी देखते हैं, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी मिल सके। अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की 3 मंथ्स की फ्री एक्सेस चाहते हैं, तो आप BingX पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी UID मेरे WhatsApp नंबर पे शेयर कर दें। रेफरल लिंक और जो WhatsApp नंबर है दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे टाइप करना है BTC1, और यहाँ पे आप देखें क्रिप्टो वाले सेक्शन पे आपने नहीं होना, बल्कि ऑल के सेक्शन पे जाना है। और यहाँ पे 1 जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने आ गया बिटकॉइन CME फ्यूचर्स। आपने इसे क्लिक करना है, और अभी जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल देखी है, मैं 4 आवर पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, अब आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे मैंने पहले का मार्क करके रखा हुआ है कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई थी, और जब मंडे को दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तो रियल टाइम में बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चल रही थी। तो ये स्पेसिफिक हमारे पास एक गैप फॉर्म हो गया, और ये गैप की प्रोबेबिलिटी है 90 to 95% ऑफ द टाइम्स ये फिल होता है। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसे फिल करे, और फिल करने के बाद जरूरी नहीं है कि वापस बाउंस कर जाए, हो सकता है नीचे चली जाए। अब डिपेंड करता है ओवरऑल सिचुएशन पे, वो हम बाकी टेक्निकल्स को देख के फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन CME का क्या रिलेशन है, वो प्राइस को किस तरह मूव करवा सकता है, उसकी आपको अच्छे से समझ आ रही है। अब हम पास्ट में कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और सही से समझ आए। यहाँ पे आप देखें तो इस पर्टिकुलर जगह में मार्केट जो है क्लोज होगी फ्राइडे को, दोबारा जब मंडे को ओपन हुई तो ये हमारे पास एक गैप फॉर्म हो गया। ये पर्टिकुलर गैप फिल हुआ इस कैंडल की मदद से, और उसके बाद प्राइस ने अपना अपट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा। अगर मैं और नीचे आ जाऊं और यहाँ पे कोई एग्जांपल हम देखें, तो आपको फर्दर ये एक एग्जांपल बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक हमारे पास गैप फॉर्म हो गया था, यानी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई यहाँ पे, और जब रियल टाइम में ओपन हुई तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे चल रही थी। प्राइस ने वो गैप फिल किया, और उसके बाद जो अपना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखा। एक आध और एग्जांपल मैं आपके साथ देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो गैप फिल हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप फिल हुआ है, यहाँ पे एक गैप फिल हो गया। ये पर्टिकुलर गैप है जो कि हमारे पास फिल हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ने अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई है कि जब भी CME गैप फॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, हाई चांसेस रहते हैं कि वो गैप फिल हो। और अभी लाइव मार्केट में जो गैप फिल हो चुका है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर उसकी मैं प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो उसकी प्राइस रेंज हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 64,300 से
66,400। ये पर्टिकुलर लेवल है जिसके अंदर प्राइस फर्दर गिर सकती है। उसके बाद और कितना गिरती है वो आप टेक्निकल्स जाके अप्लाई कर सकते हैं, और वो सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे सिखा रहा हूँ। लेकिन जहां तक बात CME की है, तो उसकी हेल्प से आप मार्केट का नेक्स्ट मूव किस तरह डिसाइड कर सकते हैं वो आपको समझ आ गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको समझ आ चुकी है कि CME है क्या, CME गैप क्या है, और कितने % प्रोबेबिलिटी रहती है इस पर्टिकुलर गैप के फिल होने की। और मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दिखाई हैं आपने क्लियरली देख ली है कि वो सारे गैप फिल हुए थे। अब इसमें 1-2 एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई और वहां पे गैप फिल नहीं हुए। तो अब आपका होमवर्क चाहिए कि आप जाएं मार्केट में, देखें CME फ्यूचर्स में जाके कि कौन सा गैप फिल नहीं हुआ और उस गैप को प्राइस फिल किए बगैर ही चली गई, और वही वो 5% वाली प्रोबेबिलिटी है जिसको प्राइस फिल नहीं करती है।